बेकार कर दो, जेल भेज दे। हम तो सब लोग तो खाकी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह बोलेगा में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे वर्दी की अंधेर गर्दी। जी हां, अमरोहा पुलिस के 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। सभी पर एक किशोरी की ऑनर किलिंग के आरोप में उसके पिता, भाई और रिश्तेदार को जेल भेजने का आरोप है, जबकि वास्तव में किशोरी जिंदा थी। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले शख्स की 15 साल की बेटी 6 फरवरी 2019 को गायब हो गई थी। 10 फरवरी को किशोरी के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। 5 में से 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन किशोरी बरामद नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ और क्यों पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, यह रिपोर्ट देखिए। लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत बदतमीजी करी थी और हमारी मारपीट करते हुए हमारे पायों के तलवे छान दिए। हमारे घर वालों के संग मारपीट के बेहाल कर दो। बेटा हमारे मारपीट के बेकार कर दो, जेल भेज दे। हम तो सब लोग तो खाकी नहीं। यूपी में खाकी का जितने अच्छे कामों के लिए नाम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा अपने विवादों के लिए बदनाम है यूपी पुलिस। अमरोहा जिले में कोर्ट के आदेश पर 11 पुलिस वालों के खिलाफ उन्हीं के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां बैठकर ये सब थानेदारी किया करते थे। बदन में खाकी पहनकर कानून का राज कायम कराने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, आज वो खुद कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। जिस थाने में बैठकर अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई करते थे, आज उसी थाने में पुलिस वालों के जेल जाने की विवेचना शुरू हो गई है। अमरोहा में खाकी के कारनामे कितने शर्मसार करने वाले हैं, अब हम आपको इसकी पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। अमरोहा के थाना आदमपुर में पुलिस की फर्जी स्क्रिप्ट के खुलासे ने अमरोहा पुलिस को इस सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रेमी संग फरार हुई युवती की हत्या और ऑनर किलिंग के आरोप में पिता, भाई और रिश्तेदार को पुलिस ने फर्जी कपड़े और फर्जी तमंचा लगाकर जेल भेज दिया था। 15 महीने जेल में बंद पिता, बेटे और रिश्तेदार को जेल से छुड़ाने के लिए आशियाना तक बिक गया। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। ये बात अमरोहा पुलिस पर सटीक बैठी। पिछले 2 साल से अदालत के चक्कर काट रहे परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद परिवार वालों को इंसाफ की आस जगी है। उसमें मामला ऐसा बना देता हुआ था मैं कि हमारे साथ इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने बहुत बदतमीजी करी थी और हमारी मारपीट करते हुए हमारे पायों के तलवे छान दिए। और छानते छानते हमारा लड़का था साथ में, उसको भी कांच पिलाया था, वो तो मरने से बचा था, समझे। उसके बाद में फिर ऐसा हुआ, हम जो मारपीट करके और हम पे फर्जी केस लगा कर और हमें जो है एसपी साहब के यहाँ पहुँचाया। थाना आदमपुर के गांव मलकपुर के रहने वाले किसान की बेटी कमलेश अचानक 6 फरवरी 2019 को घर से गायब हो गई थी। उसके मर्डर में उसके पिता सुरेश और भाई रूप किशोर और पड़ोस के रहने वाले देवेंद्र सहित 3 लोगों को आरोपी बनाकर पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए उसकी निशानदेही पर कपड़ा, एक तमंचा और कारतूस बरामद करते हुए जेल भेज दिया था। अब जो तो जी मार मूर के सब का कहते हैं, उन्होंने तो हत्याखोरी करी है हमारे संग में। हमारे घर वालों के संग में मारपीट के बेहाल कर दई। बेटा हमारे मारपीट के बेकार कर दो। मेरी बाएं जू बेकार कर दई अशोक शर्मा ने। और मार मूर के हमारे तो जेल भेज दे। हम तो सब लोग तो खाकी नहीं हैं। क्या चाहती हो? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जैसे हमारे हम जेल काटी ऐसी वो काटे, उनके संग में भी ऐसे हो गए जैसे हमारे संग में हो रहा है।
हैरानी की बात तो यह है कि जिस युवती की हत्या के आरोप में पिता, पुत्र और रिश्तेदार के दिन जेल में कटे, वो अभी तक जिंदा है और एक बच्चे की मां है। दरअसल युवती अपने प्रेमी राकेश के साथ शादी करके दिल्ली चली गई थी। जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा तो युवती हसनपुर तहसील के पुरारा गांव में आकर रहने लगी, जिसकी भनक झूठे आरोप में जेल काट रहे पीड़ितों के परिवार वालों को लग गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन फर्जी आरोप में जेल भेजे गए निर्दोष परिवार का तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन एक बार फिर परिवार वालों को अब इंसाफ की आस जगी है। जनपद अमरोहा के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिसकर्मियों पर पंजीकृत एफआईआर के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिस पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में दिनांक 23/10/21 को थाना आदमपुर पर अपराध संख्या 286/21 धारा 193, 194, 342, 344 आईपीसी का अभियोग तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आदमपुर अशोक कुमार शर्मा सहित 11 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना वर्तमान प्रभारी निरीक्षक आदमपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना से जो तथ्य साक्ष्य पाए जाते हैं उसके अनुरूप विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय के आदेश पर झूठी स्क्रिप्ट तैयार करने वाले थाना प्रभारी अशोक शर्मा सहित 11 पुलिस वालों पर उसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जांच भी उसी आदमपुर थाने के इंचार्ज को दी गई है। पुलिस की एक गलती ने पूरे परिवार का सब कुछ तबाह कर दिया। खाकी की करतूत ने पूरे पुलिस महकमे के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। अब देखना होगा कि आखिर जेल से जमानत पर रिहा बेकसूरों को इंसाफ कब मिलता है और दोषी पुलिसकर्मी सलाखों के पीछे कब जाते हैं। के न्यूज के लिए अमरोहा से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आपने सुना, देखा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा का ही मामला है, जहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने केस को जल्दी बंद करने के लिए और गुडवर्क दिखाने के लिए निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो मृतक है उसके कपड़े बरामद कर लेती है पुलिस और फर्जी हथियार भी बरामद कर लेती है और दिखाती कि ये हथियार बरामद हुआ है जिससे मर्डर हुआ है और ये कपड़े हैं जो मृतक है। ये कैसे कर लेती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या पुलिस इस तरह के भी काम करती है कि जिसने मर्डर नहीं भी किया, जिसने किसी को नहीं मारा, उसके कपड़े भी बरामद कर लेती है, हथियार भी बरामद कर लेती है। और सबसे बड़ा सवाल, जितनी सजा काटी है, फर्जी जेल जो काटी है 2 साल 2.5 साल तक, अब इसके बदले में जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इनको कौन सी सजा सुनाई जाती है, उन पर कौन सा मुकदमा दर्ज होता है। और सवाल यह भी है कि जो जांच है ये उसी थाने में है जिस थाने में ये लोग तत्कालीन तैनात थे, जो पुलिसकर्मी थे, इंस्पेक्टर थे। अब ये जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी, इस पर भी सवाल है। क्या जांच कैसे करते हैं और इन पर सजा कैसे होती है। इसके पहले भी आपने देखे उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है किस तरह से काम करती, चाहे वो गोरखपुर का मामला हो जो मृतक मनीष गुप्ता हत्याकांड, उसके बाद एक और मामला आपने देखा आगरा में जो सफाई कर्मचारी है, पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी मौत हो जाती है, उस पर भी जांच चल रही है। एक बार फिर से इस पर जांच होगी, जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा उस पर भी हम बने रहेंगे। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जो खाकी के जो कारनामे हैं उस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अमरोहा का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। फिलहाल नाहिद अकील जुड़ गई, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिदा जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपको। नाहिदा जी, आपने पूरा मामला देखा, सुना कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जो खाकी है सवालों के घेरे में। हैरान करने वाली बात है कि जिन लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं उनको जेल भेज देती है और बाकायदा हथियार बरामद कर लेती है और कपड़े भी बरामद कर लेती है जो मृतक है। ये कैसे कर लेती, कौन सा जादू है आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं कि पुलिस कस्टडी में ही मौत हो रही है। ये आज पुलिस खुद ही अपने घेरे में फंसती जा रही है कि आपके ऊपर भी एफआईआर होती है और उसके बाद वो लड़की भी बाद में बरामद हो रही है।
तो कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की जो लापरवाहियां हैं कि फर्जी केस बनाने की, कहानियां गढ़ने के, वो अपने आप में इशारा कर रहे हैं कि पुलिस की जो ड्यूटी है वो पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस दबाव में बिल्कुल करती है। ड्यूटी नहीं कर रही है। नाहिदा जी, और एक बिल्कुल कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के ऊपर शासन प्रशासन का दबाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेता लोग इतना प्रेशर बना देते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं। मेरी सोच कहती है, मेरा दृष्टिकोण कह रहा है। सच क्या है ये तो तफ्तीश में आएगा। जिस प्रकार लेकिन से चंद्र आज प्रकाश जी, अगर प्रेशर आप बनाते हैं नेता जो भी, लेकिन पुलिस का यही काम नहीं ना निर्दोष को जेल भेज दे। आप वजह फरमा रहे हैं सर, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ न्याय है कहाँ। जी। शाहरुख खान का लड़का जेल में चला गया और कबाब मलिक जो है वो उसके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, समीर वानखेड़े के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर लांछन लगा रहा है। तो ये तो दादागिरी है सर। आप वोट के हमारे भिखारी हैं, हमारे से वोट लेते हैं और आप हमारे ऊपर ही दादागिरी करेंगे। हमारे एक पुलिस के अधिकारी के ऊपर आप पर्सनल अटैक करेंगे, उनके परिवार के ऊपर अटैक करेंगे, उनको मुसलमान बताएंगे। अगर इस प्रकार अगर आप मुसलमान बनाते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में तो आप समीर खान के मामा हैं, क्योंकि उनकी उनकी माँ जो है वो मुस्लिम समाज से थी। बिल्कुल। तो इस रिश्ते से तो आप मामा लगे और आप अपने भांजे के ऊपर इस प्रकार आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं अमरोहा की, जहां पर जो आदमपुर थाना है वहां के इंस्पेक्टर और जो बाकी कांस्टेबल हैं उन लोगों ने ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी कि जो निर्दोष हैं उनको जेल भेज दिया और ऑनर किलिंग के आरोप में। और बाद में जिस पर आरोप लगे कि जिस ऑनर किलिंग के, और वो लड़की जो थी वो जिंदा थी। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, एस दारापुरी, पूर्व डीजीपी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने पूरा मामला सुना, देखा। अमरोहा का मामला है, आदमपुर थाने का। पुलिस ने गुडवर्क के चक्कर में निर्दोष को जेल भेज दिया। सर, क्या इतनी असंवेदनशील हो चुकी पुलिस कि जल्दी से किसी केस को बंद करने की कोशिश में निर्दोष को जेल भेज दे, और खासकर ऐसे लोगों पर ये चार्ज लगाए हैं जो बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, अपनी पैरवी भी नहीं कर सकते, और पैरवी करने के चक्कर में उनका घर भी बिक गया। ये देखिए, ये संवेदनहीनता की बात नहीं है, ये कानून के दुरुपयोग की बात है या अपनी पोजीशन के दुरुपयोग की बात है। और ये कि जैसा आपने बताया है कि वो परिवार वालों ने किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था, और उल्टा जो परिवार वाले हैं उनके ऊपर ऑनर किलिंग का केस लगाकर पुलिस ने अपनी तरफ से करके उनको जेल में भेज दिया, और बाद में वो गलत सिद्ध हुआ। पहली बात तो ये है कि ऑनर किलिंग का केस तब तक नहीं बनता जब तक ये सिद्ध ना हो जाए कि उस लड़की की हत्या हो गई है। अगर वो गायब है, किसी के गायब होने को आप हत्या नहीं कह सकते। लेकिन सर पुलिस ने सिद्ध कर दिया, पुलिस ने सिद्ध कर दिया, मृतक के कपड़े बरामद किए गए, हथियार बरामद किया गया कि ये हथियार है, इससे उसे मारा गया, ये कपड़े हैं। ये तो मतलब और भी बड़ा अपराध है जी। देखिए, कानून के अंदर प्रावधान है कि अगर कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी या दूसरा, कानून का दुरुपयोग करता है, किसी निर्दोष लोगों को वो मतलब सजा दिलवाता है या फंसा देता है, तो अगर वो गलत सिद्ध हो जाता है तो वो खुद दोषी है। आईपीसी की धारा 192 में ये प्रावधान है कि ऐसे सरकारी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मामले में तो पुलिस वालों ने ना केवल घर वालों को मतलब ऑनर किलिंग का दोषी ही बनाया, लड़की की हत्या का भी सबूत कर दिया, वो तो और फर्जी बड़ा है। तो इसके लिए वास्तव में हमारी जो वर्तमान में जो पुलिस है वो बिल्कुल निरंकुश पुलिस है और गैर कानूनी काम करने वाली पुलिस है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान सरकार का रहता है, जो भी सरकार रही हो उसका योगदान रहता है कि वो पुलिस को कानूनी काम करने में लगाती है या गैर कानूनी काम करने पे लगाती है। वो पुलिस को कानून के अंदर काम करने की छूट देती या कुछ भी गलत करने की छूट देती है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये शायद कब 2018 का मामला, कब का मामला है सर? ये 2019 का मामला है, फरवरी मंथ का मामला है, जब वो गायब हो जाती है। यस। हाँ, तो ठीक है, फिर तो जो वर्तमान सरकार है
उसका जो रवैया है ये बिल्कुल उसके अनुरूप है। बिल्कुल कि जिस प्रकार सर, से एक पुलिस कॉलर को जुड़ छूट गए दी हैं गई है, हमारे आप साथ। कुछ भी कह जलील अपनी बात कहिए। जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि देखिए, लोग जो सरकार का एक जैसे निर्देश मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं बाईपास ढूंढ लेते। देखिए, सरकार का एक तरीका होता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल हो, क्रिमिनल को कैसे कंट्रोल किया जाए, केस वर्कआउट कैसे हो। तो उसमें सिर्फ दिक्कत ये होती है कि ये अपना गुड वर्क दिखाना प्राथमिकता होती है, क्योंकि ये समझते हैं अगर हम किसी गलत को फंसा के गुड वर्क दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं से उनको आगे प्रमोशन में या उनकी रैंक बढ़ने में आसानी होगी। तो हमारा सिर्फ ये सरकार से कहना है, हालांकि ये भी जरूरी है क्रिमिनल्स को वर्कआउट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर इस तरीके से गलत कहीं होता है तो जैसे गवाह गलत देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और अगर कोई गलत आदमी को फंसाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनको कम से कम 10 वर्षों तक किसी स्टेशन अफसर में वो जितनी जेल उन्होंने काटी उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कौन कौन से चार्ज लगेंगे फिलहाल ये तो कानून तय करेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामवीर पाठक जुड़ गए हैं मुंबई से। रामवीर जी, अपनी राय दीजिए। हम चाहेंगे रामवीर जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए। हाँ साहब, जो जब से विकास दुबे वाला काम हुआ है, पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो गई है। जैसे पुलिस को छूट मिल गई है और पुलिस पूरी तरह से मनमानी करती है। इन पुलिस वालों को जो है सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और योगी सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि जो है पुलिस निरंकुश हो गई है, उन पर कंट्रोल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। तो हम बात करें अमरोहा की, जहां की पुलिस ने निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। बेटा हमारे मारपीट के बेकार कर दो, जेल भेज दे, हम तो सब लोग तो खाक ही नहीं खाक नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटा हमारे मारपीट के बेकार कर दो, जेल भेज दे, हम तो सब लोग तो खाक ही नहीं खाक नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में वर्दी की अंधेर गर्दी की। मामला अमरोहा का है, जहां की पुलिस ने ऑनर किलिंग के फर्जी मामले में घर वालों को कई सालों तक जेल भेज दिया। बाद में पता चला ऑनर किलिंग हुई ही नहीं थी। इसी पर बात करें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। हम नाहिद अकील जी के पास आएंगे। नाहिद जी, जैसा मामला आपने देखा सुना, क्या लगता है कि जो पीड़ित थे, जो परिवार था, वो आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं था, इस वजह से भी काफी असर पड़ता है? जो जेल इतने साल काटी, उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी।
और देखिए, आर्थिक रूप से मजबूती की बात आप कर रहे हैं, तो ये मत कहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी झेल रहे हैं। आज आर्यन खान का क्या है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए धान उगाही के लिए 25 करोड़ की डिमांड की जा रही है, वो कोई भी एजेंसी हो। तो बात ये है कि पुलिस के आला अधिकारी और मौजूदा सरकार जब पुलिस का दुरुपयोग करवाती है, कभी धान उगाही में, कभी किसी केस में स्टोरी बनवाने पे, आपको याद होगा पीजीआई के पास जब वो लड़की का निर्वस्त्र करके मारा गया था क्रूरलिटी से, तो वो केस भी छुपाया गया था। आपको पता होगा कि जब सान्याल मैडम गई थी, अब लौट के जैसे आई मीडिया के सामने कुछ और बयान किया, फिर जब पॉलिटिकल प्रेशर हुआ तो वो आकर के प्रेस के सामने मुकर गई और दूसरी बात करने लगी। तो जब पुलिस के आला अधिकारी और जो भी मौजूदा सरकार हो कहानियां बनाने की, तरह तरह की रिपोर्ट तैयार करवाने की प्रैक्टिस कर रही है, तो हम कैसे उम्मीद करें कि पुलिस हर चीज सही करेंगे। अब उस कुर्सी पे बैठकर, खाकी पहनकर पुलिस एक अच्छा कहानीकार हो गया है। वो हर केस में अपने ढंग से कहानी लिखता है। आपको मैं सैकड़ों ऐसे मामले बताऊं जो गरीब घर की बच्चियां छोटे छोटे जिलों में खो जाती हैं, किडनैप हो जाता है। जब उनके गरीब माँ बाप थाने में पहुंचते हैं तो पुलिस का पहला जुमला ये होता, आपकी लड़की की उम्र क्या थी? अच्छा 18 साल, भाग गई होगी। अरे वो कैसे लापता है, क्या है वो। नाहिद जी, तो असर तो पड़ता है ना, अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो आप चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप कैसे पैरवी, आपके पास पैसा नहीं, आपको वकील हायर करना है, आपको कोर्ट कचहरी में पैरवी करनी है, आपका घर बिक जाता है। दो तरीके से देख सकते हैं, किसी किसी केस में पैसा दे करके मैनेज होता है, और किसी किसी केस में जब पैसे वाले से बार्गेनिंग होती है। आपके सामने ज्वलंत केस है शाहरुख खान के बेटे का। वो क्यों है? उसके पास किसी भी तरह का ड्रग्स नहीं पाया गया, और किसी भी व्हाट्सएप के चैट के बिना पर उसको इस तरह से जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन जहां दो पक्ष कमजोर हैं, एक पुलिस और दूसरा हमारा जुडिशियल सिस्टम, आज हर चीज पैसे वालों की मुट्ठी में हो गया है, पावर वालों की मुट्ठी में आ गया है, ताकत वालों की मुट्ठी में आ गया है। तो इस देश में न्याय किसको मिलेगा, आप बताइए? अगर आपके पास अथाह संपत्ति है तब भी पे आप फंस सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तब भी पे आप पुलिस की प्रताड़ना के शिकार होंगे ही होंगे। देखिए, अगर आपके पास, बिल्कुल, अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो आप, अगर गलत नहीं है तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत भी नहीं हैं और आप गलत भी नहीं है तो बहुत मुश्किलात होती हैं। हमारे साथ एस दारापुरी साहब भी बने हुए हैं। एस दारापुरी साहब, लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं। अगर पिछले कई दिनों की बात करें तो चाहे वो गोरखपुर का मामला हो, अभी हाल ही का आगरा मामला हो जहां पर मालखाने से चोरी होती है और जो आरोपी पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, फिर जांच की बात सामने आती है। सर, अब इसमें भी जांच होगी और जांच भी उसी थाने को सौंपी गई है। कैसा देखते हैं सर, क्या जो जांच है वो निष्पक्ष हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो देखिए पुलिस हमेशा कानून का दुरुपयोग करती रही है, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करती रही है, परंतु ये ज्यादा निर्भर करता है सरकार पर, सत्ता पर, कि सरकार क्या चाहती है। क्या सरकार चाहती है कि लोगों को कानून का संरक्षण मिले और कानून के सामने सबकी समानता हो। हमारे पुलिस में हम लोगों को हॉर्स राइडिंग कराई जाती है, घुड़सवारी के बारे में कहा जाता है कि जो घोड़ा होता है वो सवार को देख के चलता है कि सवार मुझसे क्या चाहता है, तेज दौड़ना है, स्लो दौड़ना है, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना। तो जो पुलिस है, पुलिस तो एक टूल है, सरकार के हाथ में एक टूल है, और उस टूल को जैसा चाहे सरकार इस्तेमाल कर सकती है। और वर्तमान में जब से ये 2017 से योगी सरकार आई है, तब तो मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस राज हो गया है। पुलिस सुप्रीम है, पुलिस जो चाहे कर दे। चाहे वो कासगंज के मामले में को देख लीजिए कि यहाँ लखनऊ में बैठ के कहते हैं बलात्कार नहीं हुआ है, या और मामलों में देख लीजिए, जैसे आप देखिए कि गोरखपुर वाले मामले में कहा था कि वो गिर गया और उससे उसकी मौत हो गई। मतलब एक तो इतनी बेशर्मी से ये तर्क दिए जाते हैं कि मुझे तो खुद शर्म आने लगती है ऐसे विभाग से, जिस विभाग में मैं 32 साल रहा हूँ। तो ये जो है, ये सरकार द्वारा जो छूट दी गई है, सरकार जो पुलिस से गलत काम करवा रही है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो, नीचे पहुंचा दो, अंदर कर दो, बाहर कर दो, ये सब जो हो रहा है,
ये सरकार लेकिन के सर इशारे सरकार पर ये हो। तो नहीं कहती ना कि जो अगर दोषी नहीं है अन्याय उसको तो आप वो लॉकअप में सरकार भेज दें। जिम्मेदार है। सरकार अगर ये कहती ठोक दो, एनकाउंटर करो, जो अपराधी हैं उनको मारो, उनको खत्म करो, क्राइम खत्म करो, लेकिन सरकार ये नहीं कहती कि जो जिसने क्राइम किया ही नहीं उसको आप लॉकअप में भेज दें। सरकार ये तो नहीं कहती। और चाहे आज की सरकार हो, भी कहती मित्र पुलिस, पूर्ववर्ती सरकार भी मित्र पुलिस की बात करती थी। उस दौरान भी हमने देखा जो पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी रही। इस सरकार में भी देख रहे हैं तो खाकी तब भी सवालों के घेरे में थी, खाकी अब भी सवालों के घेरे में। आखिर सवाल सर ये, खाकी कब सुधरेगी, कब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से कर पाएगी? खाकी देखिए नहीं सुधरेगी। जो वर्तमान व्यवस्था है, ये जो खाकी है, ये खाकी वाले सरकार जो सत्ता में पार्टी है उसके लठैत हो जाते हैं, वो लठैतों का काम करते हैं। और इसके लिए जो पुलिस सुधार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कहा था कि इनको राजनीतिक चंगुल से बाहर निकालो, इनको जो राजनीतिक दबाव है, पकड़ है, उससे बाहर इनको स्वतंत्र करो और कानून के प्रति जिम्मेदार बनाओ। वो पुलिस सुधार तो किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया है। जब तक सरकार को पुलिस से लठैतों का काम लिया जाएगा, पुलिस यही सब कुछ करेगी, इससे भी बुरा करेगी। इसलिए ये जरूरी है कि पुलिस रिफॉर्म्स करके, पुलिस सुधार करके राजनेताओं के चंगुल से बाहर निकालो, कानून के प्रति जिम्मेदार बनाओ, और तब फिर ये गलत करेंगे तो ये जेल भी जाएंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बहुत कम होना चाहिए, पुलिस को निडर कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। आपको जैसे ठीक लगता है, जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको दुरुस्त कीजिए। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। बेटा हमारे मारपीट का बेकार कर दो, जेल भेज दे, हम तो सब लोग तो खाती नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटा हमारे मारपीट का बेकार कर दो, जेल भेज दे, हम तो सब लोग तो खाती नहीं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और मैं बात कर रहा हूं जो अमरोहा का मामला आया है जहां पर पुलिस ने निर्दोषों को जेल भेजा है। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पीसी अच्छान साहब। आपको बता दें ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन चलाते हैं आप। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये अमरोहा का मामला है, जैसा कि आपने देखा समझा कि जो पुलिस है उसने ऑनर किलिंग के नाम पर निर्दोष परिवार को जेल भेज दिया। बाद में पता चला ऑनर किलिंग हुई ही नहीं थी और उसके बाद जब परिवार वाले जब जाते हैं तो कोर्ट मामले को संज्ञान में लेता है। कोर्ट ने जांच बैठाई है कई पुलिसकर्मियों पर, इंस्पेक्टर और साथ ही कई कांस्टेबल। कैसे देखते हैं इस मामले को? सच में ये तो एक बहुत बढ़िया मामला है। हर जगह में पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं क्योंकि वो लोग तो एग्जीक्यूटिव पावर उन लोगों को है, इसलिए तो क्या कर सकता है वो लोग करते हैं। इधर अभी केरल में, मैं अभी तो केरल में है, आज क्राइम ब्रांच केस पकड़ा है। उधर का एसआई एक निर्दोषी को दोषी बना के उसको जेल में डालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन बाद में किसने मर्डर किया है उसको पकड़ा है। तो साइंटिफिक तरीके में इन्वेस्टिगेशन करके ही पकड़ा है। ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, ये पुलिस वाले अपने वर्दी को मानते नहीं है, पावर को बहुत शोषण क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को हिंदी उतना अच्छी तरह मालूम नहीं है, फिर भी मैं बात बोल रहा हूँ। वो लोग तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। हर जगह में ऐसे ही होता है। वो लोग का पावर है, पावर को यूज करने के लिए कोई भी तरीका लेता है। हम इधर भी बहुत केसेस हम डालते हैं क्योंकि किधर ह्यूमन राइट्स साहब, जैसे ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है तो इनकी भी एक जिम्मेदारी होती है, भी जो लोग परेशान हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा, उनके लिए काम करता है। आप लोग जेल में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जेल में बंद होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते पैरवी करने के, वो निर्दोष होते हैं, उनके लिए भी आप लोग काम करते हैं। ऐसे तमाम सारे मामले आप लोग के सामने आते हैं, तो सवाल ये उठता है जो अपनी पैरवी नहीं कर सकता, अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तो गरीब लोग ही ऐसे सफर करते हैं। यदि पैसा वाले हैं तो लोग तो पुलिस को घूसखोरी दे करके वो लोग तो बस बच जाएंगे। गरीब लोग ऐसे ही फंस जाएंगे। इन लोग किसने पैसा देता है उसके लिए काम करते हैं। अपना धन का तो सरकार से लेता है, अपना पावर मिलता है, फिर भी घूस के लिए ये लोग तो ये कार्रवाई करता है। नहीं है तो किसी को भी दोषी ठहराने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग तो बहुत पुलिस वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर दिया है। अभी तक बहुत लोगों को काम से निकाल दिया है। बहुत केसेस हम भी करे हैं। जी, नाहिद जी हमारे साथ बनी हुई है। नाहिद अकील जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद जी, कैसे देखते हैं, कैसे सुधार होना चाहिए? पुलिस पर एक विश्वास बढ़े, लगातार जो उत्तर प्रदेश में मामले आ रहे हैं, पुलिस की कारनामे आ रहे हैं, पुलिस के जो पुराने मामले अभी हमने आपको बताए, तो एक विश्वास जो है लोगों का उठता है। लोग कैसे विश्वास कर पाए, इस दिशा में क्या काम होने चाहिए, सरकार को क्या और ठोस कदम उठाने चाहिए इसको लेकर? पहली तो सीढ़ी सरकार है कि सरकार में सिलेक्शन सही होना चाहिए। जिस तरह के मसल्स पावर वाले लोग सरकार में आके बैठते हैं, जिनके ऊपर खुद इतने केस होते हैं, तो सुधार तो वहीं से होना चाहिए। दूसरी, मैं साहब दारापुरी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आजादी के बाद से अगर आप देखें तो पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो मुल्क में पुलिस रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है कि वो सरकार से, पॉलिटिकल पार्टी से आजाद हो। वो स्वतंत्रता से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पुलिस के सुधार की हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि जिसको करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति को गंदा मत समझें, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक फिर ना सही तरीके से पुलिस अपना काम कर पाएगी और ना जुडिशियल सिस्टम भी अपना काम कर पाएगा। क्योंकि दोनों जगह जिस तरह का एनवायरनमेंट बन गया अब देश में, तो उस तरह से एक आम आदमी
किसी भी तरह का न्याय पाने के लिए एकदम बेकार हो चुका है। और जंगल राज पूरी तरह से है, चाहे वो यूपी का मामला हो, बिहार का मामला हो, दो ये थोड़ा वर्स्ट स्टेट माने जाते हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो आज सारे ही राज्य इस कगार पे आ चुके हैं। जो पुलिस का काम तंत्र है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, काम की शैली बिल्कुल खराब हो चुकी है। जो रूल बुक में वो लोग लिखते हैं, लिखने के बाद पलट के एक बार पढ़ते भी नहीं है कि क्या काम करने के लिए आए थे, वो किसी के इशारे पे काम करने के लिए आए थे या रूल बुक में जो उन्होंने अपनी ड्यूटी मेंशन की हुई है, उनकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करने आए हैं। तो एक बड़ा काम ये भी होता है कि जो नई भर्तियां होती हैं अधिकारियों की, जो पहले से लोग काम कर रहे होते हैं उनका जो करने का तरीका होता है ये उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो पढ़कर सीख कर आए हैं उसको फॉलो नहीं करते। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे लोग भी जो होते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। देखिए, अच्छे लोग जो काम करने वाले हैं, आपको याद होगा किरण बेदी ने एक जमाने में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन रोज बैक पैक होता था। और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की सीट पे, चाहे डीएम हो या एसपी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है और सरकार के निगाह में वो किरकिरी बना है तो उसको अपना बैग पैक करके रखना पड़ता है, उसको ट्रांसफर झेलने पड़ते हैं। उस चक्कर से मजबूर होकर के कि एक सीनियर ऑफिसर कितना ट्रांसफर अपने परिवार को लेकर के झेलेगा, तो फिर उसी वो गंगा में एक हम्माम में वो भी डुबकी लगा लेता है, या तो खामोश हो जाता है क्योंकि जो बुरे लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो इसलिए उसको भी खामोशी से काम करना पड़ता है। जितना उसका सही काम करने का क्षमता है उतना करता है, जहां देखता है कि उसकी नौकरी पे, उसके परिवार पे आंच आ रही तो वो खामोश हो जाता है। तो इसलिए पुलिस रिफॉर्म की सख्त जरूरत है और उसके साथ साथ हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, अच्छे लोगों की राजनीति में जरूरत है। बिल्कुल, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है जिसकी वजह से ये सब जो अधिकारी हैं वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। एस दारापुरी जी जो हैं बेहतर से समझते होंगे सब चीज़ों को। सर, अगर बात करें जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और जो डीजीपी होते हैं प्रदेश के, इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होती है। जो भी अगर उत्तर प्रदेश में जो खाकी का रवैया है, जो भी मामले हैं, अगर ये जैसे बढ़ रहे हैं, इनको लेकर इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। अगर इन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनता है तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। सर, वो सही है। देखिए, ऐसा है, पुलिस सुधार में यही कहा था कि पुलिस को कार्य स्वतंत्रता दीजिए, वर्किंग फ्रीडम दीजिए, काम करने की स्वतंत्रता दीजिए। वर्तमान में चाहे डीजीपी हो, चाहे एडीजी हो, कुछ नहीं है। जो कुछ है सब कुछ वो पंचम तल जिसको कहा जाता है, पंचम तल से सीधे आदेश आते हैं और गलत आदेशों का जवाब देने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। तो हम जिस दौर में हम लोग नौकरी में थे, ये राजनीतिक दबाव कुछ नेता लोग कोशिश करते थे पर बहुत कम होता था, और मुख्यमंत्री गलत काम के लिए कभी नहीं कहते थे। अब तो मुख्यमंत्री खुद गलत काम के लिए कहते हैं, तो फिर बताइए नीचे वाले अधिकारी क्या करेंगे। अब तो जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनके संबंध सीधे ऊंचे से ऊंचे नेताओं से होते हैं, इसलिए जो इनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो भी डरते हैं उनसे। तो इसलिए ये जरूरी है कि इनको पुलिस सुधारों को लागू किया जाए, और दूसरा, जो पुलिस वाले गलत काम करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा का देखिए असर होता है। मैं आपको घटना बताता हूँ। ये जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल में एक के बदले 5 मारो, तो पुलिस वालों ने पकड़ के एनकाउंटर कर दिया 2 लड़कों का, झारखंड से पकड़ा, इधर से पकड़ा। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, जब उन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया, थाने पे जाके धरना दे दिया, पुलिस वालों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, सीबीसीआईडी द्वारा जांच की गई, और जांच करने के बाद 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, और उसका असर हुआ। जब तक गलत काम करने वालों को सजा नहीं दी जाएगी, सरकार सजा नहीं देगी, अदालत सजा दे सकती है, परंतु अदालतों का जो हाल है वो उसके बारे में भी बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो पुलिस सुधार करना बहुत जरूरी है। हम नेता को नहीं सुधार सकते। मैं तो इस मामले कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2006 का, सुप्रीम कोर्ट को उस पर अब बलपूर्वक कहना चाहिए कि आप इसका अनुपालन करिए, इसकी कंप्लायंस करिए और पुलिस सुधारों को लागू करिए, और इनको ये जो लठैत बना के रखे हुए हैं खाकी वाले, इनको स्वतंत्र करिए। एक कानून ये पब्लिक के प्रति जिम्मेदार हो, जबकि वो वर्तमान में नहीं है, वो नेता के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि नेता ही उनसे बिल्कुल जो खाकी उसको स्वतंत्र करने की जरूरत है ताकि जो अपने काम को ठीक से कर पाए। अगर दबाव होता है तो फिर काम जो है ठीक से नहीं हो पाता। आप सभी मेहमान साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। हमारे मारपीट का बेकार कर दो, जेल भेज दे, हम तो सब लोग तो खाकी नहीं
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिवाली आ रही है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटा हमारे मारपीट का बेकार कर दो, जेल भेज दे। हम तो सब लोग तो खाकी नहीं। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात कर रहे हैं वर्दी की अंधेर गर्दी की। अमरोहा में जो पुलिस वाले हैं उन्होंने एक निर्दोष परिवार को गलत मामले में जेल भेज दिया, ऑनर किलिंग के मामले में। और ऑनर किलिंग जो है वो हुई नहीं थी। इसी पर हम बात करें, वापस हम आएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। नाहिद अकील जी हमारे साथ हैं। नाहिद जी, जैसे आपने मामला देखा तो इसमें क्या ये मान सकते हैं कि पुलिस ने गुडवर्क की वजह से ये काम किया, या फिर कहीं से कोई प्रेशर था, या फिर कहीं से उसको पैसा मिल रहा था कि आप इन लोग को अरेस्ट करिए? देखिए, ये जो कहानी है इसमें पुलिस ने इस जगह अमरोहा वाले केस में तो अपने आप को गुड वर्क दिखाने की कोशिश की, क्योंकि गरीब परिवार की लड़की लापता हुई थी। उसको उन्होंने ऑनर किलिंग करके जबरदस्ती गरीब परिवार पे प्रेशर बनवाया, क्योंकि वहां से पैसा नहीं आ सकता था, और उनको सजा भी मिली। तो यहाँ पर गुड वर्क दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ से कहीं धनुगाही नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैं इसको कहूंगी कि ये तो धनुगाही का केस नहीं है और गुड वर्क दिखाना है। लेकिन आम तौर से पुलिस दोनों पक्षों से पैसे लेती है। नहीं जी, ये भी देख सकते हैं जो लड़की गायब हुई थी, वो लड़की के भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई थी और कहा था कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि पैसे वैसे भी दिए गए हों? पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस बिना पैसे के उनकी गाड़ी मूव नहीं होती। और तमाम ऐसा होता है कि अगर महिलाएं पहुंचती हैं कि हमें इस तरह का परिवार में या अड़ोसी पड़ोसी तंग कर रहा है गांव देहात में, तो वहां के थाने वाले कहते हैं गाड़ी में पैसा तेल डालने के लिए पैसे दो, तो फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिना पैसे के पुलिस काम करेगी? FIR लिखने तक के पैसे लेते हैं छोटे शहरों में। पीसी अछान जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या पुलिस गुड वर्क के लिए इतना ललायत हो जाती है कि गुड वर्क दिखाएंगे हमारा प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए हम निर्दोष को जेल भेज दें? कहां तक सही है, और क्या सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसा कड़ा एक्शन ले ताकि आगे से इस तरह के मामले सामने ना आए? जरूर। बात ऐसा है, क्रिमिनल लोगों के नंबर हम देखने से पुलिस वालों का नंबर कितना है उतना ही लिखोगे, क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाइए, कैसा क्राइम करते हैं उन लोगों को पूछने से पता चलेगा। बहुत लोग क्रिमिनल्स ही है, तब तो कोर्ट द्वारा ही उन लोगों को सजा मिलना चाहिए। हमेशा ही गवर्नमेंट उसके लिए कुछ सुधार करने का कुछ कार्रवाई भी लेना है। अभी क्या है, बिल्कुल कोर्ट जब संज्ञान लेता है तभी मामला आगे बढ़ता है, लेकिन सवाल यह है कि जो जांच होती है वो जांच कितनी निष्पक्ष हो पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे चार्ज लगाएं ताकि आगे से पुलिस जो है
ये करने से डरे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सुबह बोलेगा में हम बात कर रहे थे अमरोहा के मामले का। अमरोहा में जो आदमपुर जो थाना था, वहां के पुलिसकर्मियों ने झूठे आरोपों में इनको फंसा दिया है। और इसी बीच आपको बता दें, आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं।